रोहतक लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का गांव मांडोठी में जोरदार स्वागत हुआ, जहां पर हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होकर कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए। वहीं पर देखने को मिला गांव मांडोठी की महिलाओं ने चूरमा खवाकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आशीर्वाद दिया। वहीं पर लोगों ने खूब आशीर्वाद दिया और दीपेंद्र हुड्डा को आश्वासन दिया कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र से भाई दीपेंद्र हुड्डा को करीबन 2 लाख मतों से विजयी कराएंगे। तमाम सरदारी वहां पर इकट्ठी होकर एक साथ एक नारे के साथ बोलते हुए नजर आए। आप लगातार देख सकते हैं तस्वीरों में। और ये लड़ाई है हमारे इलाके में राज लाके अपने इलाके को आगे लेके जाने की। आप ये देखो मेट्रो खड़ी है, मेट्रो जहाँ पे 10 साल पहले जहाँ पे खंबा ठाकुर में गढ़वाया था, वहीं 10 साल हो गई ताई तो मेट्रो रोहतक तक पहुँच लेती। तो भाई ये लड़ाई है हमारे इलाके में राज लाने की, इलाके को आगे लेके जाने की। भाई इस लड़ाई में नहीं बताओ, देखो आशीर्वाद में कमी पिछली बार भी आपने नहीं रखी थी। भाई पिछली बार से पांचली बार थे कि मैं बताओगे भाई, नहीं बताओ भाई गाँव पे उसका तरीका ये है। देखो भाई उसका तरीका ये है, एक बार उसका तरीका ये है कि भाई जब 36 बिरादरी के बढ़ने आगे जाओगी, मैंने बताया ना मेरे दौर तो तुम और कुछ नहीं है। और हाथ जोड़ के कि भाई ये मौका है राज लाने का, बड़ी मुश्किलों से ये मौका है, बड़े लवे लग लिए। तो भाई ये मौका है राज लाने का, राज आएगा तो सारा इलाका ऊपर जाएगा, हमारे 36 बिरादरी के अगले भविष्य का अच्छा भविष्य बनेगा। तो ये रास्ता है। और दूसरा रास्ता ये है भाई वोटिंग प्रतिशत, कोई सी वोट गांव की कोई सी वोट दिल्ली जा रही हो उसने बुला ली हो, कोई रिश्तेदारी में कोई जा रही हो तो आप बुला लेना, कोई सी वोट रिश्तेदारी में जा रही हो तो बुला लेना, दिल्ली जा रही हो तो बुला लेना। कोई सी वोट ताश खेलती ना रह जाए, दीपेंद्र जीता हुआ है, कोई काम करती ना रह जाए, कोई खेत में ना रह जाए, कोई कितने दिल्ली के तो भाई मतलब कहने का मतलब ये है जो अगर सरपंची में सारी बुला लो हो, ये मेरे खातर भी बुला लियो। ये मैं आपका बहुत बहुत गाँव का धन्यवाद करता हूँ। यूथ कांग्रेस की हमारी गांव में 100% दीपेंद्र हुड्डा जीत का लगड़ेगा। रोहतक लोकसभा क्षेत्र का 2 लाख वोट जीत का लगड़ेगा। इतना भरोसा भाई साहब काम करे हैं उसने, ये काम करे हमने उनकी नीति पसंद आई है और सरपंच आता पूरे अधिकार दे रखे थे और उन आश्वासन दिलवाया है कि हम सरपंच आता उनके पूरे अधिकार देंगे और सबकी इज्जत रखेंगे, मान और सम्मान रखेंगे। अधिकार बीजेपी ने दिए थे, ना मिले लट मिले पटवारिया का लट मिले पहलवाना का लट मिले, किससे तो भी कुछ नहीं दिया जी बीजेपी सरकार ने। शक्ल नहीं दिखा लिया अरविंद शर्मा ने 5 साल हो गए, एक दिन भी पूरे गांव में इकट्ठा करके आए। हम पर पखेते की कमेटी उसके पास गई, अरविंद शर्मा के पास साफ नाटका बोला मैं नहीं आऊंगा। सर बोले आगे भी बताइए मेरे दौरे चंदा देना पड़ा, 1 करोड़ रुपया दे लिया, 1 करोड़ रुपया दीपेंद्र ने मतलब हमारे गाँव में मतलब अरविंद शर्मा ने एक ना पैसा नहीं दिया। 800 करोड़ के काम बतावे हैं।
800 करोड़ के जो बताओ ना, जो काम खड़े हैं चपाट में खड़े हैं, इस चपाट में राज्यसभा के कोटे थे 11 लाख रुपए दे रखे काम खातर, और जो MP अरविंद शर्मा उनके कोटे थे 1 रुपया नहीं आली हमारे गांव में। हाँ। चपाट बनी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, दीपेंद्र हुड्डा ने जो है पूरा पैसा दिया जी चपाट के लिए। 36 बरादरी का काम कर रखे हैं जी, काम बोल रहा है जी। साहब ने सब गेम कराया उड़े साहब ने। हाँ उड़ करती ना उड़ाने करे जो है 15 लाख दे दिए, 15 लाख दीपेंद्र ने ये 15 लाख रुपए, 10 लाख बोले 15 ले जाओ, और कसर रह जाता फिर आ जाए खुले दिल का जी। या बार भी काम के लिए गए हैं, हमारा काम करे काम की को हो, बीजेपी वाले ने सोचा कि इतने दौरे कुछ मिल जाए हमने, मारे दौरे से खोसने की कोशिश करें, बाकी इतने दौरे मिल जाए हमने कुछ। बोले पड़े नुकसान कितना हुआ गांव में, एक दाना नहीं था और 100 का 100 लेकर कर ले गए और एक पीसा नहीं आ लिया, इतना ही। बीमा करवा रखा है भाजपा कंपनी बोला कोने दे सारे फरोड है बीजेपी वाले, कहती A to Z आदमी फरोड है। और किसकी गिराएंगे भाई, दीपेंद्र ही गिराएंगे। अरे कहता होता अरविंद शर्मा की दीपेंद्र ही गिरवाऊं, और एक तरफा कति पूरा और 5 साल में आया कोई काम के करवाओ बताओ। दुकान हट की हाँ मंडी में दुकान हट की, ऑनलाइन दाने कितने लाऊं तो ले बाहर बेचे ले गए, कितने ले गया ऑनलाइन कितने लाऊं ऑनलाइन। कितना फायदा मिलेगा, किस तरीके से चुनाव प्रचार आगे? देखिए, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग निरंतर किया जा रहा है विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए, और जो कल का जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है हम उसका स्वागत करते हैं, वो सही फैसला है। लेकिन भाजपा की कार्यशैली पूरे देश के सामने आ चुकी है, ये लगातार विपक्ष के मजबूत नेताओं को निशाने पे ले रहे हैं। आपने देखा हरियाणा में हुड्डा साहब को भी निशाने पे लिया है जांच एजेंसियों ने, तो ये पूरे प्रदेश के अंदर ये कार्यशैली का हिस्सा बन चुका है। जिस तरह नैना चौटाला का विरोध हुआ, उससे कुछ ज़्यादा नेताओं के प्रति विरोध हो रहा है बीजेपी का, लेकिन आप लोग क्या कहेंगे उनको जो विरोध है? देखिए, जो ये हम शुरू से एक ही बात मैंने कही है कि लोगों की नाराजगी हम समझ सकते हैं। बीजेपी और जेजेपी के सत्ताधारियों ने जिस तरीके से हर वर्ग का अपमानित करने का काम किया है, लोगों की नाराजगी हरियाणा के हर वर्ग में है, लेकिन उस नाराजगी को व्यक्त करने का तरीका मतदान है। मतदान में वोट की चोट से अपनी नाराजगी को व्यक्त किया जाए, और किसी गांव शहर में किसी को घुसने से रोकने से ज़्यादा महत्वपूर्ण लोकसभा और विधानसभा में भाजपा और जसपा के नेताओं को जाने से रोका जाए। आपने कहा कि मैं इन लोगों की नज़रों में रड़कता हूँ, क्यों, आखिर क्या इस तरह की वजह है? तो सबको पता है, क्योंकि यहाँ रोहतक लोकसभा सीट केवल एक सांसद का चुनाव नहीं है, ये हरियाणा की राजनीति की दिशा तय करने वाला चुनाव रोहतक लोकसभा में लड़ा जा रहा है। रोहतक लोकसभा की जीत केवल एक सांसद नहीं, हरियाणा की अगली सरकार बनाने का काम करेगी। ये इसीलिए भाजपा के निशाने पर मैं हूँ। लगातार 10 साल से भाजपा से और इन तानाशाही ताकतों से ईमानदारी से मैंने हर वर्ग की लड़ाई लड़ी है, इसीलिए इनके मैं निशाने पर हूँ। मैं हर वर्ग के लिए लड़ता हूँ सत्ता दल से, इसीलिए मैं इनको रड़कता हूँ। जिस तरीके से अरविंद शर्मा देश के नाम पर, मोदी के नाम पर वोट मांगते हैं, आप अपने काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो क्या यही फर्क है जो लोगों में आपको पॉपुलर किया? देखिए, हमारा जो है, मैं समझता हूँ कि आप वो भी अपना काम बताएं। देश तो सबका है, देश के लिए सभी ने कुर्बानियाँ दी हैं। मैं जो है समझता हूँ कि देशभक्ति में फ़र्क नहीं किया जा सकता। काम अपना बताएं, वो भी बताएं।